कैथल, कलायत और कुरुक्षेत्र के एरिया में ऐसे बहुत से युवा हैं जो विदेश जाकर कैरियर बनाने की चाह रखते हैं, पर उसके लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिसके बेहद घातक परिणाम भी सामने आ चुके हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने मैजिक बिलियन कंपनी के साथ मिलकर यहाँ के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें बच्चे जर्मनी के अंदर 3 साल की अप्रेंटिसशिप के दौरान सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। एक क्रेडिबल और जेन्युइन सोर्स के जरिए बच्चों का मात्र 3 लाख रुपए में विदेश जाने का सपना पूरा होगा। इसमें युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए आज कलायत की गवर्नमेंट ITI में नवीन जिंदल फाउंडेशन के साथ मिलकर मैजिक बिलियन कंपनी ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां मैजिक बिलियन कंपनी और नवीन जिंदल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बच्चों की काउंसलिंग की। मेरा नाम कर्नल अरुण कुमार चंदेल है और मैं माननीय सांसद कुरुक्षेत्र श्री नवीन जिंदल साहब का एडवाइजर हूं और कंपनी में एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूं। स्किल डेवलपमेंट से संबंधित तमाम कार्यक्रम को चलाने के लिए। क्या प्रयोजन रहा सर आपकी वर्कशॉप का? ऐसा है कि पिछले कई सालों से ये हम देख रहे हैं कि पंजाब के बाद अब धीरे धीरे हरियाणा के यूथ भी जो है हमारे विदेशों में जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ तथ्यों ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाके बिना जॉब को सिक्योर किए हुए बड़े बड़े पैसे लेके धोखा देके ये कार्यक्रम को चला रहे थे। तो जब माननीय सांसद साहब का आदेश हुआ तो हम लोगों ने एक ऐसी कंपनी जिनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी बहुत बड़ा क्रेडेंशियल और बहुत बड़ा मान है, हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और आज हम उनको यहाँ लेके आए हैं। हम बच्चों का पहले सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, देखते हैं बच्चा किस क्षमता में रहता है, उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए क्षमता क्या है। आप ये समझे कि जर्मनी अगर हम भेज रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज B1 स्टैंडर्ड आना बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चे की पूरी क्षमता को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होगी, वो B1 लैंग्वेज का स्टैंडर्ड पास करेंगे। इन सब व्यवस्थाओं को करने के पहले उसको उसके जॉब की LOI दे दी जाएगी और उसको ये बता दिया जाएगा आप किस शहर में किस प्रांत में जर्मनी के कार्य करने जा रहे हैं। ये एक अप्रेंटिसशिप मॉडल है जिसमें शुरू के 3 साल में आपको 980 यूरो के हिसाब से प्रति मंथ पेमेंट होता है, जो तकरीबन लाख है और वो 8 घंटे का है। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको तकरीबन ये 1300 से ज्यादा यूरो हो जाते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको समझिए 1.5 लाख रुपए या 1,40,000 रुपए के करीब आता है। इनके रहने की व्यवस्था, इनके खान पान की व्यवस्था, वो सब कंपनी इसमें बहुत सहयोग करती है। और इत्तेफाक से अभी जो मैजिक बिलियन के को फाउंडर साहब बसप बनर्जी हैं, ये हाल ही में 1 महीना अपनी पत्नी के साथ, जैसे हर साल जाते हैं, इस साल भी जर्मनी गए थे, सिर्फ उन बच्चों से मिलने जो पिछले 1 साल में वहां गए हैं और उन सबको मिले हैं, ताकि एक हमारा जो हिंदुस्तानी संबंध है वो हम भूल ना जाए। और 3 साल बाद ये बच्चे परमानेंट कर दिए जाते हैं और इनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 2580 यूरो हो जाती है, जो तकरीबन 2.5 लाख के ऊपर है। और आप उस पर ओवर टाइम लगा लीजिए तो ये करीब 3.5 लाख तक चली जाती है। इसमें 2 चीज की सिक्योरिटी बहुत है। एक तो बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाने से लेकर उसके वीसा तक सारी मदद की जाती है। ऑफर लेटर या जॉब का प्लेसमेंट लेटर उसके हाथ में होता है। जर्मनी में पहुंचने के बाद मैजिक बिलियन अपनी व्यवस्था से उन बच्चों की हैंड होल्डिंग करती है, मतलब उनको किस चीज की कमी लग रही है, खाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आपको हिंदुस्तानी खाने का टेस्ट मिले वहां पर, और आपकी काम करने की जो पूरी तरीका है उसको पूरे साल तक मॉनिटर किया जाता है। ये हमारी पहल है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आज अपने वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष मिश्रा जी के साथ हूँ और मैजिक बिलियन के को फाउंडर कर्नल बसप बनर्जी साहब हैं, और हम सभी अपने सांसद श्री नवीन जिंदल साहब के माध्यम से यहाँ पर हैं।
और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि हमारे यहाँ के प्रिंसिपल श्री भूपेंद्र पाल सिंह जी ने इसमें हमारा बहुत दिल खोल के सहयोग किया है। अमेरिका, कनाडा में अभी भी जिसको हम कहते हैं डंकी रूट चल रहा है कि कंटेनर में छुपा के गलत तरीके से पहुंचाना, और वो वहां जॉब नहीं दिलवाते हैं, वो आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। जर्मनी में ऐसा कोई भी आने का तरीका आज तक वहां की सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यहां तक कि अगर आप जर्मन हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े, माइग्रेंट लेबर को भी जर्मनी अलाउ नहीं करती कि किसी और देश से उठ के आप यहां चले आए और आपको काम करना है। तो हम जब इस व्यवस्था को देख रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे कि कौन सी कंपनियां भारत सरकार द्वारा रजिस्टर हैं। उनमें से एक जो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं वो मैजिक बिलियन है, इसीलिए हम मैजिक बिलियन को यहाँ लेके आए। मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है। मैं हेड स्किल डेवलपमेंट नवीन जिंदल फाउंडेशन और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या प्रयोजन है सर इस वर्कशॉप का? इस वर्कशॉप का प्रायोजन है कि बच्चों की अपेक्षाओं और युवाओं की अपेक्षाओं के हिसाब से उनको देश विदेश में जहां जहां नौकरियां मिल सकती हैं उससे उनको लिंक कर पाना और उनको उस हिसाब से बेहतर ट्रेनिंग देना। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का प्रयोजन है कि जर्मनी जाने के लिए और वहां जाके ट्रेनिंग लेके काम करने के लिए वहां जिस तरह की भी इनेबलमेंट चाहिए, जिस तरह की भी ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह के भी का भी प्रशिक्षण और जिस तरह का भी उनको सहयोग चाहिए वो प्रदान किया जाए। अभिभावकों को मेरा संदेश ये है कि हमारे सांसद महोदय श्री नवीन जिंदल जी का एक सपना था कि बच्चों की अगर अपेक्षा विदेश में जाकर वहां काम करने की है तो उनको एक क्लीन, इथिकल और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी एक तरीका दिया जाए जिससे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को ये पता हो कि वो किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और जर्मनी में जाने के बाद उनकी किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। उस चीज के लिए हमने ये आयोजन किया है और इस बात का आप भरोसा रख सकते हैं क्योंकि ये नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से माननीय श्री नवीन जिंदल की प्रेरणा से तैयार किया गया कार्यक्रम है। तो मैजिक बिलियन को साथ लेके हम इस पे आए हैं क्योंकि इनका एक बहुत क्लीन रिकॉर्ड है बच्चों को जर्मनी ले जाके वहां पर ट्रेनिंग दिलाने का और साथ में उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने का। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है, इसमें ये सीखो और कमाओ की स्कीम है। तो बच्चे ट्रेनिंग के साथ साथ वहां पर काम भी करेंगे कि जिससे कि उनकी मासिक आय 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होगी और साथ में वो जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उनको एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा और एक लाइसेंस मिलेगा जिसके थ्रू वो वहां पे काम कर सकते हैं और यूरोप के दूसरे देशों में भी जाके काम कर सकते हैं। इसमें शुरुआती एक खर्चा है जर्मन भाषा सीखने का। जर्मन भाषा B1 लेवल की अनिवार्यता है वहां के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जाने के लिए। अब किसी भी देश में आप जाएंगे और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करेंगे तो उस देश की भाषा थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, बाकी भाषाएं आप जब वहां करेंगे तो सीख लेंगे। लेकिन B1 एक बेसिक अनिवार्य रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की जिसको सीखना पड़ेगा और वही सिखाने के लिए हम इस प्रोग्राम में मैजिक बिलियन फाउंडेशन को ले आए हैं जो एक फीस चार्ज करते हैं। वो तकरीबन 3 लाख के आसपास होगी। सारा कुछ इंक्लूसिव होगा, उसमें वीजा, टिकट्स और लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ साथ लैंग्वेज असेसमेंट की सारी फीस शामिल होगी। और ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर के तत्वाधान में उसी सेंटर पे आयोजित किया जाएगा। बच्चे की क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए और शुरुआत में क्या कुछ पे करना पड़ेगा? हाँ, बच्चे की एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th होनी चाहिए या 10th के बाद अगर उसने ITI करी है तो वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये 3 लाख का जो प्रोग्राम है उसमें हमने पहली बार कुरुक्षेत्र की जनता के लिए और कुरुक्षेत्र के युवाओं के लिए पहली बार ये प्रोविजन किया है। देश भर में इस तरह का कोई भी दूसरा कार्यक्रम और दूसरे में इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पहले बच्चे को एक 10,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और तकरीबन 1,40,000 रुपए की पहली किश्त देनी होगी और उसके बाद बच्चे को ऑफर लेटर दे दिया जाएगा जर्मन एम्प्लॉयर की तरफ से उसके असेसमेंट के बाद और उसके बाद उसको 2-3 किश्तों में
इस फीस का भुगतान करना होगा। हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का। हम ऐसे बच्चों को नहीं ले रहे हैं इस प्रोग्राम में जिनकी लर्नेबिलिटी ना हो। हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चे के सीखने की योग्यता क्या है, सीखने की क्षमता क्या है, और दूसरी बात हम जो एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या बच्चे का एटीट्यूड है उस तरह का कि वहां जाके 3 वर्ष रहे, ट्रेनिंग के साथ साथ काम करे। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा टेस्ट है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो हमारी टेस्ट के बाद जो बच्चा निकल के आता है, जिसको हम एडमिशन देते हैं, वो भाषा सीख ना पाया हो, क्योंकि वहां फिर मल्टीपल रीअटेम्प्ट मिलते हैं आपको भाषा का टेस्ट पास करने के लिए। तो उस तरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। पहली बात तो भारत सरकार ने हर जो देश में इंडियन टैलेंट का रेस्पेक्ट होता है, उनके साथ एक माइग्रेशन ट्रीटी किया है। अब जैसे जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब कंट्रीज के साथ भारत सरकार ने एक माइग्रेशन ट्रीटी किया है। इस माइग्रेशन ट्रीटी के तहत वो वीजा कैटेगरीज लेट डाउन है जिसमें बच्चे जा सकते हैं। जर्मनी जैसे कंट्री में एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अप्रेंटिसेस को भी इंडिया जैसे कंट्रीज से 2022 से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ वो जर्मन कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करते थे, 2022 से वो इंडियन कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है। कैसे? सबसे पहले जब बच्चा अपना इच्छा जाहिर करता है तो एम्प्लॉयर जो जर्मनी में है उसके साथ मैजिक बिलियन उन बच्चों का एक इंटरव्यू करवाता है। अगर बच्चे को एम्प्लॉयर पसंद आता है और एम्प्लॉयर को बच्चा पसंद आता है तो उस बच्चे के सारे डिटेल्स हम फॉरवर्ड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी को वाया द एम्प्लॉयर, और उसका नाम दर्ज हो जाता है वहां के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन रूट के तहत जाता है। आपको हम बता दें, हमारा कंपनी इतना जेन्युइन है कि पिछले साल हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको जर्मन ऑफर लेटर डॉक्टर फिलिप एक्करमैन, जो कि जर्मन एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने खुद अपने हाथों से दिया है। तो हमारा जो ये रूट है ये कंप्लीटली जेन्युइन है, और हम मीडिया के माध्यम से भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके सारे डिसीजंस मेकर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तभी जिंदल फाउंडेशन और ITIs के प्रिंसिपल और जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने अग्री किया है हमारे साथ काम करने के लिए। लगभग 200 के आसपास बच्चों को हमने रजिस्टर किया है। कई फेसेस में इसकी छंटनी की जाएगी। जो बच्चे मतलब फाइनल छंट के आएंगे वो फिगर बाद में आएगी निकल के। इसमें लगभग 200 के आसपास रजिस्ट्रेशन आज की वर्कशॉप में हुआ है, जिन बच्चों ने अपनी रुचि दिखाई है। देखिए, ये एक पहले प्रिलिमिनरी वर्कशॉप हमने यहाँ पे रखी थी, इंट्रोडक्टरी। उसके बाद मेरी माननीय सांसद महोदय से, जिंदल साहब से अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी। एक्चुअली ये क्या है, ये लर्न प्लस अर्न प्रोग्राम है। मतलब अप्रेंटिस के लिए जर्मनी बच्चों को भेजा जाना है। तो कहीं भी हम मोबिलिटी करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है वहां की भाषा हमें आनी चाहिए। तो भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले भाषा सिखाई जाएगी। भाषा के जब वो टेस्ट पास कर लेगा बच्चा, उसके बाद जिस कंपनी से जिंदल साहब ने टाई अप किया है, मैजिक बिलियन कंपनी है, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाएंगे, हमारे पास एक चीज आएगी लगभग इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। मतलब जो फीस थी, फीस को तो जिंदल साहब ने रिड्यूस करवाया ही करवाया। फीस के बाद ये थी कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो अनफेयर मीन्स से या इलीगल चैनल से जाते हैं विदेश में, मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये मतलब बहुत आगे बढ़ते हुए मैजिक बिलियन कंपनी से टाई अप किया। इसको फीस को 2.5 लाख के लेवल पे लेके आएगी। जो 5-6 लाख बाकी जगह ले रहे हैं, मतलब उसको 2.5 लाख प्लस GST के ऊपर लेके आए। उसके बाद मैंने उनसे गुजारिश की, उनकी टीम भी मेरे साथ थी, अभी रिसेंटली जिंदल हाउस पे कैपिटल मिले थे हम, लास्ट संडे की बात है। तो उन्होंने मैजिक बिलियन के फाउंडर हैं बनर्जी जी जो आए हुए हैं, उनको विशेष तौर पे आग्रह किया और अपनी गारंटी दी इस बात के ऊपर कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो हम अपने बच्चों के लिए बियर करेंगे, जिंदल फाउंडेशन बियर करेगा। उसके बाद उन्होंने इस फीस को भी कई स्टेप्स में कर दिया ताकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को देने में कोई दिक्कत ना आए। एक्चुअली ये क्या प्रोग्राम है कि बच्चे
ने वहां पे जाके अप्रेंटिस करनी है जॉब रोल्स के अंदर। ये जॉब रोल्स दिखाए हुए हैं, इन जॉब रोल्स के अंदर करनी है वहां पे अप्रेंटिस। और आपको पता है जर्मन टेक्नोलॉजी के बारे में शीर्ष पे है दुनिया में, मतलब शीर्ष के देशों में है स्टार्टिंग से, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे मतलब किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, वो टॉप पे है। आप एक देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी में भी यमुनानगर से लेके और जींद के मुहाने तक कलायत तक कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी फैली हुई है। मेरा काम था कि मैंने कंपनी के फाउंडर जिंदल फाउंडेशन है जो कलायत में लाके खड़ा कर दिया है और बच्चों के दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी है। अब ये बच्चों को देखना है कि उन्होंने अपने जीवन स्तर को कैसे सुधारना है। इसमें टोटल स्टार्टिंग से लेके बच्चों को जर्मन सिखाने से लेके जर्मनी भेजने के बाद वहां पे जो उसकी अप्रेंटिस लगेगी जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसके बाद 6 महीने तक भी मैजिक बिलियन कंपनी है जो इंडिया वर्क्स के नाम से उन्होंने वहां पे एक अपना सेटअप किया हुआ है, 6 महीने तक भी फॉलो अप करेगी कि बच्चे का वहां पे उस फैक्ट्री के अंदर, उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मन नहीं लगा, उसको कोई दिक्कत है, हेल्थ संबंधी दिक्कत है, उसका निराकरण भी करेगी। ये नहीं कि किसी एजेंट के थ्रू बच्चा चला गया और वहां पे बच्चे की कोई संभाल नहीं है, उससे काम भी खुद ढूंढना है और वो अपनी आजीविका भी खुद कमानी है। जब 3 साल के बाद वो बच्चा अपनी अप्रेंटिस को सक्सेसफुली मतलब कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसको वहीं पे जॉब रोल मिल जाता है, तो वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने का बच्चा होगा। इससे हमारे जो क्या है कि ITI में बच्चे आते हैं, लोअर क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ज्यादा आते हैं, जिनका कमाई का साधन है जो मतलब बहुत मिनिमम होता है मतलब। और आज की डेट में आप देखते हैं, डेली अखबारों में देखते होंगे 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए ले लिए दोबारा, मतलब उसका कोई फॉलोअप नहीं है। मैं 3-4 लाख रुपए के अंदर आप जर्मनी पहुंच जाते हो और एक लैंग्वेज सीखते हो। जब आप लैंग्वेज सीख लेते हो किसी दूसरे देश की, तो आप नेशनली इंटरनेशनल मतलब आइडेंटिटी बन जाते हो, लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है और मैंने तो बच्चों को कहा है कि चूकना मत। मेरा जो आज की टैगलाइन है आज की, यही कहा है कि चूकना मत, आपका जीवन है जो इससे बहुत ज्यादा नई उड़ान भरेगा। और बच्चों को यही कहा है कि हमने आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है जो वो लाके खड़ा कर दिया है। और ये सब हमारे MP साहब हैं जो नवीन जिंदल, नवीन अवसर के रूप में हमारे पास ये आया है, उनका प्रयास है और हम तो सहयोगी हैं उनके और सहयोग कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना मतलब कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी में मैंने उनको वायदा किया था कि सबसे ज्यादा टेकअप आपको यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि इधर हमारे इस एरिया में बाहर जाने के लिए बच्चे ज्यादा लालायित रहते हैं और अनफेयर मीन्स का प्रयोग करते हैं। हमने इस चीज को रोक के उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट भी करनी है, उनके हुनर में इजाफा भी करना है और उनकी आजीविका में भी इजाफा करना है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस पहल का बच्चों को फायदा उठाना चाहिए और उनके अभिभावकों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे माध्यम से और सुरक्षित माध्यम से बच्चे को जाने का मौका मिलता है। या सिर्फ ऐसा है, मैं आपको बताऊं, 10वीं प्लस 2 साल की है या +2 पास। कल के हमारे अखबारों में हमने प्रेस नोट भी जारी किया था, कोई भी बच्चा आके यहाँ पे वर्कशॉप में भाग ले सकता था और बाहर से भी बच्चे आए हैं। कलाइट ITI के तो डेफिनेटली मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा बच्चे होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने पर्सनल फॉलो अप किया है टेलीकॉल इंटरवाइज स्टाफ से।